हेलो। आइए दोस्तों, आप सबका हमारा चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद सरानी में बहुत बहुत स्वागत है। कल आपके समथिंग 2 ढाई मिनट वॉइस इश्यूज रहा, उसके लिए सॉरी। क्या करें यार, वो तो हो ही जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक है वही करंट अफेयर्स वाला है, कल का 9वां अध्याय है। और आज है पत्रिकाओं की भूमिका। तो हमारे सिलेक्शन में पत्रिकाओं की भी अहम भूमिका होती है। तो इसमें आईएएस साहब हिंदी मीडियम के टॉपर क्या कह रहे हैं निशांत जैन जी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बाजार में कुछ 80 प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी पत्रिकाएं आती हैं, जैसे दृष्टि, करंट अफेयर्स, टुडे, वो बेची जाती है। ठीक है। और प्रतियोगिता दर्पण, ये मैं पढ़ता हूँ हमेशा, प्रतियोगिता दर्पण ये मुझे अच्छी लगती है। और क्रॉनिकल, सफलता आदि है। इन पत्रिकाओं की खासियत ये है कि ये पिछले माह की सभी समसामयिक घटनाओं और परिवर्तनों का, उनके बैकग्राउंड, ठीक है, उनका जो क्या बैकग्राउंड है उनके बारे में सब कुछ आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण घटकों, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण घटक है और प्रभाव के साथ एक विश्लेषण प्रस्तुत कर देती है। मेरी समझ में किसी एक मासिक प्रतियोगी पत्रिका को अपनी तैयारी में शामिल कर लेना चाहिए। पत्रिका का एक और बड़ा फायदा यह है कि महीने भर के अखबार में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके विस्तृत रिवीजन में ये मदद भी करती है। इनके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिकाएं अति महत्वपूर्ण है, योजना और कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र भी बहुत अच्छी है और योजना भी बहुत अच्छी है। ये दोनों ही पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में भी छपती है। हर माह आने वाली इन पत्रिकाओं को पढ़ने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं, पहलों और ग्रामीण विकास परिदृश्य की समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इन दोनों पत्रिकाओं में भी मैं योजना पढ़ने पर ज़्यादा बल दूंगा। योजना का हर अंक प्राय किसी महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र पर केंद्रित होता है। योजना का प्रत्येक बिंदु किसी महत्वपूर्ण विशेषता पर, विषय पर या क्षेत्र पर केंद्रित होता है, इसलिए आप योजना का भी खास ख्याल रखें। ठीक है। इन दोनों पत्रिकाओं के अलावा एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ की भी भारत सरकार का प्रकाशन विभाग जारी करता है, जिसे इंडिया ईयर बुक के नाम से जाना जाता है। यह भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है और इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों का सामान्य परिचय और वर्ष भर की उपलब्धियों का वर्णन होता है। इसे पढ़ना भी काफी उपयोगी रहता है। ऊपर जितनी भी पत्रिकाएं बताई गई है उनके हर पेज को पढ़ना जरूरी नहीं है। आवश्यकता अनुसार जो टॉपिक आवश्यक समझे उसे इन पत्रिकाओं से कवर कर ले। अब टॉपिक आया है टारगेट, या इंटरनेट और सोशल मीडिया। ठीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया से क्या पढ़ना। ठीक, सूचना क्रांति के इस दौर से कदम ताल
करते हुए इंटरनेट के रचनात्मक उपयोग से कतई न हिचकिचाए। ऐसी अनेक सरकारी व गैर सरकारी वेबसाइटें हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आसान तरीके से प्रस्तुत करती है। मेरी दृष्टि में कुछ काम की वेबसाइटें इस प्रकार है। तो पहली देखिए, india.government.in, ठीक है, ये भी india.gov.in इस पर जाए। दूसरी है न्यूज सोनायर, ठीक है, .com। तीसरी है pib.nick.in। तीसरी है एम रुनल एम रुनल .org, थोड़ी बड़ी कर देते, दिखती नहीं है। तीसरे साइटो सोन india.com। पांचवी है, चौथी पांचवी तो काउंटिंग आप कर लेना, unacademy.in है। तीसरी fais.com, my और PRS india.org। तीसरी है dustis.com, एक है GSHindi.com। और भारत सरकार के विविध मंत्रालयों की वेबसाइट है। इन सभी वेबसाइटों को रोज चेक करना या अपना ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर बिताने की ज़रूरत नहीं है। समय प्रबंधन के साथ इनका सृजनात्मक उपयोग करें। यही बात सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर पर लागू होती है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं फेसबुक का उपयोग बेहतरीन लेखकों के फेसबुक अकाउंट्स या पेज पर अच्छे लेख पढ़ने में करता था और इससे न केवल नए विचार सामने आते थे बल्कि राइटिंग स्किल के भी इनपुट्स मिलते थे। पर ध्यान रहे, यदि आप सोशल मीडिया का संतुलित या सृजनात्मक उपयोग नहीं कर पाते तो बेहतर है कि इसके उपयोग से बचें। और रेडियो टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह स्कूल में पढ़ाई में शिक्षक दृश्य श्रव्य साधनों, ऑडियो विजुअल डिस्क, एड्स विजुअल एड्स का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावी बनाते थे, उसी तरह हम भी रेडियो टीवी की सृजनात्मक उपयोग कर अपनी लर्निंग को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि शाम के वक्त पार्क में टहलते हुए आकाशवाणी पर न्यूज़ एनालिसिस सुनना या टीवी पर डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी पर समसामयिक मुद्दों पर बहसें सुनना सोच को व्यापक बनाने और चिंतन के दायरे को बढ़ाने में कारगर हो सकता है। फुर्सत में टीवी सीरियलों और सत्यमेव जयते, प्रधानमंत्री संविधान और भारत एक खोज के एपिसोड देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से मूलभूत ज्ञान को कनेक्ट करना, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जो बात बहुत ज़रूरी है और जो आपको तैयारी व उत्तर लेकर को खास बनाती है, वे है समसामयिक घटनाओं से बेसिक
जनरल स्टडीज को जोड़कर समझना, किसी भी घटना को संकीर्ण नजरिए से न देखकर समग्रता में देखना चाहिए। हर घटना के बैकग्राउंड और उसके प्रभाव को समझकर आप उसे सामान्य अध्ययन की बेसिक नॉलेज से जोड़ सकते हैं। बतौर उदाहरण, जब आप समान नागरिक संहिता पढ़ते हैं, ठीक है, तो पंचायती राज या अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, तो आपको संविधान में उनके संबंधित प्रावधानों की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इस तरह करंट अफेयर्स हमारी सामान्य अध्ययन की जानकारी को अपडेट करते हैं और बेसिक नॉलेज व करंट अफेयर्स परस्पर पूरक का काम करते हैं। आँख कान खुले रखें, जो बात बोले आकाशवाणी में, टीवी पर, आँख कान नाक आप खुले रखे सुनते रहे और ध्यान मग्न रहे। अपना ध्यान कहीं और न हटाए, कि ने नज़र हटी दुर्घटना घटी। उसी तरह आपकी नज़र हट जाएगी तो आप टॉपिक से वंचित रह जाओगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल के प्रति जागरूक रहे। अखबारों या रेडियो में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों को अनदेखा न करें। मुझे याद है कि मैं दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते वक्त खड़े खड़े सरकार के स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी विज्ञापन पढ़ता रहता था। कुल मिलाकर इस तरह आप अपने लगभग व्यर्थ माने जाने वाले वक्त का भी सदुपयोग कर बहुत कुछ नया बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्कसिंग, समय समय पर ग्रुप डिस्कसिंग भी करते रहे, क्योंकि ग्रुप डिस्कसिंग भी एक कारगर हो सकता है। करंट अफेयर्स की तैयारी में ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी सकारात्मक लाभ होता है। यह एक तथ्य है कि पढ़ने मात्र से हम जिन चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं, उन्हें सुनने, किसी को बताने या चर्चा से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, ठीक है। यही नहीं, ग्रुप डिस्कशन का एक और फायदा यह भी है कि हमें विभिन्न मुद्दों या विपरीत विचार या तर्क जानने को मिलते हैं और अपनी राय बनाने में भी मदद मिलती है। इंटरव्यू के पहले तो ग्रुप डिस्कशन अपनी राय बनाने में बहुत मदद करता है, पर ध्यान रखें कि आपका ये ग्रुप ज़्यादा बड़ा ना हो और उसमें शामिल होने वाले साथी परीक्षा की तैयारी के प्रति गंभीर हो। और ये भी है कि यदि अच्छा ग्रुप नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे लेकर तनाव न लें और अपनी तैयारी पर फोकस करें, ठीक है। ये बातें बहुत अच्छी है। ये लाइन है, टेल मी एंड आई फॉरगॉट, लंबे समय तक याद हो, ठीक है, मुझे याद भूल जाता हूँ। टेल मी मतलब लंबे समय के लिए